हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक संसार में। पिछली वीडियो में हमने रेफरेंस और रिव्यू को डिटेल में समझ लिया था। हमने जान लिया था कि रेफरेंस जो है किन केसेस में होगा, रिव्यू किन केसेस में होगा, कहाँ पे रेफरेंस किया जाएगा, ठीक है, और रिव्यू किन कोर्ट्स में किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन को पढ़ेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 115 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का बात करता है रिवीजन की। रिवीजन का मतलब जो है टू रिवाइज, किसी चीज़ को क्या करना, रिवाइज करना, उसको दोबारा से क्या करना, उससे एक बार गो थ्रू होना, दोबारा से उसको चेक करना, पुनर्निरीक्षण हम कह सकते हैं। टू लुक अगेन, टू गो थ्रू अ मैटर केयरफुली एंड करेक्ट वेयर नेसेसरी। मैटर से क्या करना, केयरफुली, उससे क्या है सावधानी पूर्वक उसको एक बार दोबारा से देखना, और अगर कोई त्रुटि कोई गलती उसमें पाई जाए तो उसे क्या करना, सही करना। अब बात करते हैं कि रिवीजन कहाँ किया जाएगा। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एन केस। कहते हाई कोर्ट क्या करेगा, कॉल अप करेगा, किसी रिकॉर्ड को मांग लेगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, किसी भी रिकॉर्ड को मांग लेगा किसी केस के, विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबोर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट। विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट, जो कि क्या है, डिसाइड किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा जो कि सबोर्डिनेट है, इन्फीरियर जो है किसके, हाई कोर्ट के सबोर्डिनेट है। एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू, और उन केसेस में कहते जिनमें कोई भी अपील उनसे नहीं हो सकती। मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो क्या है, फाइनल है, बाइंडिंग है, और उससे कोई भी अपील जो है अब हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। और उस पर क्या है, कोई त्रुटि कोई गलती पाई जाती है और हाई कोर्ट को अप्रेंट लग रही है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको कॉल अप कर सकता है, उस रिकॉर्ड को मांग सकता है। एंड इफ सच सबोर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, और वहाँ पे अगर दिखाई पड़ता है कि वो जो सबोर्डिनेट कोर्ट्स है, जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट हैं, जो सब जितने भी छोटे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं, उन वहाँ उनके जो डिसीजन है उन पे दिखाई पड़ रहा है, टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कि उन्होंने जो एक्सरसाइज की है, जुरिस्डिक्शन जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, क्षेत्राधिकार में जो उन्होंने पावर यूज़ की है, नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, वो लॉ के द्वारा क्या है, उसमें वेस्टेड नहीं थी उन कोर्ट्स के पास, और उन्होंने क्या कर दिया, उसमें अपना डिसीजन दे दिया, वहाँ पे अपनी जुरिस्डिक्शन उन्होंने क्षेत्राधिकार ले लिया अपना। सेकेंड, टू हैव फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड, और क्या है कि कोई जुरिस्डिक्शन उनके पास वेस्टेड थी परंतु वो उसको एक्सरसाइज करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे, वो फेल्ड रहे। थर्ड बात करता है, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, मटेरियल इरेगुलरिटी की बात कर रहा है। तो मटेरियल इरेगुलरिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि कोई केस है, उसमें क्या हुआ, इश्यूज क्रिएट हुए। अब इश्यूज जो उसमें एक इशू उठा लिया, उसमें वो इशू उठाया जो कि उस कहीं भी उसमें स्पेसिफिक, मतलब कहीं उसमें सही बैठ ही नहीं रहा था वो, और उसके ऊपर पूरा केस डिसाइड कर दिया। तो वो क्या है, वहाँ पे मटेरियल इरेगुलरिटी है, वहाँ पे केस क्या हो गया, पूरी तरह से गलत डिसाइड कर दिया। उस कोज ऑफ एक्शन पे वो चीज़ होनी रही थी और उस इशू पे जो है उसको पूरा डिसाइड कर दिया, डिसीजन भी उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो ये क्या है, वहाँ पे मटेरियल इरेगुलरिटी है। और कोर्ट ने क्या कर दिया, ऐसी एक्सरसाइज करी जिसमें क्या था, मटेरियल इरेगुलरिटी पाई गई, मतलब उसमें जो इशू क्रिएट हुए थे वो एक्चुअल में उस केस को डिसाइड करने योग्य थे ही नहीं, वो उसमें एराइज ही नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट शेल नो, यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट वेयर the high court shall not under this section vary or reverse any decree or order against which an appeal lies either to the high court or to any court subordinate thereto। क्या बात कर रहा है, कहते जिन केसेस में अपील हो सकती है उन केसेस में क्या है, हाई कोर्ट उनको उस जो रिवीजन है वहाँ पे एंटरटेन नहीं करेगा। वेरी और रिवर्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ अ सूट और अदर प्रोसीडिंग एक्सेप्ट where the order if it had been made in favor of the party applying for revision। कहते हाई कोर्ट जो है
कोई भी ऑर्डर, कोई भी अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स, कोई भी किसी भी ऑर्डर को उल्टेगा नहीं तब तक उसमें कोई फैसला उसमें जो है उसको रिवर्स नहीं करेगा, जो ऑर्डर है उसको रिवर्स नहीं करेगा, उसको पलटेगा नहीं, उसमें अपनी राय नहीं देगा जब तक कि क्या नहीं होता, जो जिस पार्टी ने उसमें क्या किया है, रिवीजन के लिए अप्लाई किया है, उसके फेवर में वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ नहीं आ रही हो तब तक उसमें रिवर्स चीज़ नहीं की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा। अगर उसके फेवर में कोई चीज़ निकल के आ रही है तो वो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको वेरी करेगा, रिवर्स कर देगा। परंतु अगर उसके फेवर में नहीं निकल के आ रही है कोई चीज़ तो वो क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि उसमें क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया होगा वही क्या होगा, उसको फाइनल रहेगा, वही उसमें मान्य होगा। जो क्लॉज 2 है ये बात कर रहा है, कहते हैं हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिग्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज आइदर टू हाई कोर्ट और टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू। कहते हैं हाई कोर्ट को या तो कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा सूट है जिसमें क्या है हाई कोर्ट को भी अपील हो सकती है, या हाई कोर्ट के जो नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे हमारी जो है अपील हो सकती है। उस केस में जो है हाई कोर्ट कोई भी वो क्या नहीं करेगा, रिवर्स नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा किसी डिग्री को, किसी जजमेंट को, ऑर्डर को, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है अपील हो सकती है। तो उस केसेस में क्या है, रिवीजन जो है एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास जो थर्ड बात कर रहा है वो बोलता है अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर द सूट और अदर प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। कहते अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे, कहते हैं जब रिवीजन किया जा रहा है तो वो स्टे नहीं होगा उस सूट के ऊपर, ठीक है। अगर उसमें कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर सूट चल रहा है, उसमें क्या है कि मान लो एग्जीक्यूशन ही हो रही है, तो उसमें क्या है तब तक उसको स्टे नहीं किया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट क्या नहीं करता, प्रोसीडिंग को, आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे नहीं करता, ठीक है। अगर नीचे कोर्ट में मान लो चल रही है प्रोसीडिंग, उसमें क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूशन चल पड़ी है, तो एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हाई कोर्ट क्या है स्पेसिफिकली उसको स्टे नहीं करता। अब बात करते हैं कंडीशंस की। कहते हैं सेक्शन 115 कंडीशंस व्हेन द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन। कहते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है अपनी रिविजनल जुरिस्डिक्शन को। तो फर्स्ट वन, द केस मस्ट बी डिसाइडेड। तो क्या है, कहते हैं केस डिसाइडेड होना चाहिए, दो पार्टीज के बीच में केस डिसाइडेड होना चाहिए। द रिविजनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज्ड व्हेन नो अपील लाइज इन द केस डिसाइडेड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कहते हैं रिविजनल जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइजेबल है, हाई कोर्ट उसको एक्सरसाइज कर सकता है व्हेन नो अपील लाइज इन द केस। कहते हैं जब केस में कोई अपील हो ही नहीं सकती बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। कहते हैं जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है उसने जो केस डिसाइड किया है अब उसमें कोई अपील नहीं हो सकती है, उसमें क्या है रिविजनल जुरिस्डिक्शन एप्लीकेबल है। द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ डिसाइडेड सच केस बाय, और कहते हैं जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने उस केस को डिसाइड किया हो बाय एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन विच इज़ नॉट वेस्टेड दैट कोर्ट बाय लॉ। कहते हैं लॉ के द्वारा उसमें वो पावर निहित नहीं है, वो क्षेत्र अधिकार निहित नहीं है, परंतु उसने उसका एक्सरसाइज किया है। इट हैज़ फेल्ड टू एक्सरसाइज द वेस्टेड जुरिस्डिक्शन, और या फिर जो उसके पास क्षेत्र अधिकार उसके पास वेस्टेड है उसके उस संचालन में वो क्या है कहीं ना कहीं असमर्थ रहा हो, फेल हुआ हो। और इलीगल एक्सरसाइज ऑफ द वेस्टेड पावर और विद इमैटीरियल इरेगुलरिटी, और वहाँ पे क्या है उसने एक्सरसाइज भी किया परंतु क्या किया, गैर कानूनी तौर पर किया, और उसमें इमैटीरियल इरेगुलरिटी पाई गई। इमैटीरियल इरेगुलरिटी मैंने आपको समझा दी कि कोई इशू है, किसी ऐसे इशू पे केस को डिसाइड कर दिया जो कि उसमें बन ही नहीं रहा था, उससे क्या हुआ, पार्टी को लॉस हुआ, इंजरी हुई है। द हाई कोर्ट इज not entitled to vary or reverse the order of the decision of the subordinate court unless such order is in favor of the party। कहते हैं वो तब तक रिवर्स नहीं करेगा जब तक कि ऑर्डर पार्टी के फेवर में नहीं हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाय एनालाइजिंग सेक्शन 115 वी कैन ऑब्जर्व दैट द रिवीजन इज डन मेनली ऑन जुरिस्डिक्शनल एरर्स बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। हम बात कर सकते हैं कि सेक्शन 115 स्पेसिफिकली बात करता है कि हम एनालाइज तभी कर सकते हैं जब जुरिस्डिक्शनल एरर होगा, किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं जुरिस्डिक्शनल एरर किया गया हो, इमैटीरियल इरेगुलरिटी वहाँ पर की गई है, तो उन केसेस में क्या होगा, हम रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन का यूज़ मेनली उन्हीं केसेस में किया जाएगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन क्या रहेगी रिवीजन के लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 फॉर अ रिवीजन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर द लिमिटेशन पीरियड इज 90 डेज। लिमिटेशन जो पीरियड है, लिमिटेशन जो एक्ट है 1963 का, उसका जो आर्टिकल 131 है 131 वो बताता है हमारे को
कहते हैं एक रिवीजन के लिए किसकी, डिक्री की या ऑर्डर की, वो हम तब कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, 90 डेज के अंदर कर सकते हैं हम उसको, 90 दिन के अंदर। सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जब उसमें जजमेंट दे दी गई, जब ऑर्डर पास कर दिया गया, उसके बाद जो 90 डेज का टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं उसके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।